डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन इंजीनियर दीपक यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे विद डिटेल सॉल्यूशन। तो आज का ये जो वीडियो है वो एसएससी जेई 2021 की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही यूज़फुल रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो से आपको एक पता लगेगा कि किस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो एसएससी जेई वो पूछ रहा है, या किस प्रकार के क्वेश्चन है वो फ्रेम हो रहे हैं, या और कैसे क्वेश्चंस हैं जो आगे आने वाले एग्ज़ाम में इनकी संभावना बन रही है। तो इस वीडियो में हम 2004 से लेकर 2020 तक सारे क्वेश्चन हैं उनको विद डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे। तो ये जो वीडियो बहुत ही यूज़फुल है, और इस प्रकार के वीडियोस बनाने में दोस्तों बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा वो आपने थंबनेल में देख लिया होगा, वो रहेगा सॉइल मैकेनिक्स। और इस हम सारे सब्जेक्ट देखेंगे, लेकिन जो फर्स्ट सब्जेक्ट है वो सॉइल मैकेनिक्स है। तो देखते हैं। सॉइल मैकेनिक्स का फर्स्ट चैप्टर है वो है बेसिक सॉइल प्रॉपर्टीज़ एंड वाटर सॉइल रिलेशनशिप। ये जो है फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, लगभग चैप्टर इसमें फॉर्मूला ही है। तो अगर आपको फॉर्मूले क्लियर है तो अच्छी बात है, अगर फॉर्मूले क्लियर नहीं है तो इन सारे क्वेश्चन से आपके फॉर्मूले क्लियर हो जाएंगे और आपका टॉपिक है वो अच्छी तरीके से रिवाइज हो जाएगा, या फिर आप उसमें से जो भी इम्पोर्टेंट है वो आप सीख जाओगे। तो चलिए देखते हैं, वीडियो को पूरा देखना, आज तक बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप देख सकते हैं 2004 से हम अपन स्टार्ट करेंगे। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, इफ़ द सॉइल सैंपल इज हैविंग पोरोसिटी 50% एंड डिग्री ऑफ सेचुरेशन एट 90%, देन इट्स परसेंटेज एयर वॉइड्स इज। तो पोरोसिटी दी है, कितनी है? पोरोसिटी दी है 50%, तो हम इसको डायरेक्ट लिखते हैं नंबर में। डिग्री ऑफ सेचुरेशन दिया है 0.9। अब हमें ये पूछ रहा है परसेंटेज एयर वर्ड्स। तो एक फॉर्मूला होता है डिग्री ऑफ सेचुरेशन प्लस एयर कंटेंट इक्वल टू 1। इम्पोर्टेंट फार्मूला है, अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो याद रख लेना। इसमें जब आप एस की वैल्यू रखोगे तो आपको एयर कंटेंट मिलेगा। एयर कंटेंट कितना मिलेगा? 0.1। एयर कंटेंट हमारा हो गया 0.1। तो अब हम देखते हैं परसेंटेज एयर वर्ड्स। परसेंटेज एयर वर्ड्स का भी एक फॉर्मूला है जो अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, वो होता है परसेंटेज एयर वर्ड्स इक्वल टू एन इंटू एयर कंटेंट। बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है, याद रख लेना, आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप पोरोसिटी की वैल्यू रख दो, कितनी है? 0.5 इंटू AC 0.1, तो कितना आ गया? 0.05। ये आ गया नंबर में। अगर इसको परसेंटेज में लिखोगे तो ये आ जाएगा इंटू 100 बराबर 5%। तो यह हो गया आपका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉमनली यूज मेथड फॉर क्विक डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट एल्ड फील्ड एम्बैंकमेंट इज। तो इसमें आपको 4 वाटर कंटेंट निकालने की मेथड दी है। इनमें से कौन सा मेथड है वो क्विक मेथड है, यानी जिसके माध्यम से हम वाटर कंटेंट है वो जल्द से जल्द ले सकते हैं। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट है ओवन ड्राइंग मेथड, जिसमें हमको 24 आवर लगते हैं, और ये जो है वो फील्ड मेथड नहीं है, इसको हम लेबोरेटरी में करते हैं। सैंड बाथ मेथड है, इसको हम फील्ड में करते हैं। एल्कोहल मेथड है, इसको हम लेबोरेटरी में करते हैं, लेकिन इसने केवल फील्ड मेथड पूछा है, तो फील्ड मेथड हमारा सैंड बाथ और कैल्शियम कार्बाइड मेथड। अब इन दोनों में भी क्विक कौन सा है? क्विक इनमें है वो है कैल्शियम कार्बाइड मेथड, क्योंकि इसको करने में हमें 5 से 7 मिनट के अंदर ही हमें रिजल्ट प्राप्त हो जाता है। बहुत ही क्विक मेथड है, इसको ध्यान में रखना। और इसकी जो रिएक्शन है वो मैं आपको बता देता हूँ, तो आंसर होगा ये। और जो रिएक्शन है वो इसमें होती है CaC2, कैल्शियम कार्बाइड है वो H2O के साथ रिएक्शन करता है और बनाता है C2H2 प्लस CaOH2। एक फॉर्मूला, एक और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है कि कैल्शियम कार्बाइड मेथड के अंदर होती है C2H2, इसका नाम है वो है एसिटिलीन गैस। तो याद रखना कि एसिटिलीन गैस है वो रिलीज होती है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है
द टफनेस इंडेक्स इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू कंसिस्टेंसी इंडेक्स, प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू फ्लो इंडेक्स, लिक्विड इंडेक्स टू फ्लो इंडेक्स, कंसिस्टेंसी इंडेक्स टू लिक्विड इंडेक्स। तो ये तो डायरेक्ट हो गया, इसमें आंसर आएगा बी, प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू फ्लो इंडेक्स, जिसको हम बोलते हैं IP/IF। ध्यान रखना, अगर आपको ध्यान है तो अच्छी बात है। तो चलते हैं नेक्स्ट में। अकॉर्डिंग टू अटबर्ग द सोयल इज सेड टू बी मीडियम प्लास्टिसिटी इफ द प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज। इसने प्लास्टिसिटी इंडेक्स हमें दिया है और पूछा है कि अटबर्ग के नियम के अनुसार ये जो है वो कौन सी इसकी प्लास्टिसिटी है। तो इसमें मैं आपको एक बात बताता हूँ, अटबर्ग ने एक चार्ट दिया था, वो चार्ट मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर प्लास्टिसिटी इंडेक्स 0 है तो उसको हम नॉन प्लास्टिक बोलते हैं, लेस देन 7 है तो लो प्लास्टिक बोलते हैं, 7 से 17 है तो मीडियम, और ग्रेटर देन 17 है तो हाईली। तो इसने हमको पूछा है कि मीडियम प्लास्टिसिटी, तो मीडियम की जो होती है वो 7 से 17 होती है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस चार्ट को थोड़ा ध्यान में रख लेना कि कब नॉन प्लास्टिक, कब लो प्लास्टिक, कब मीडियम, कब हाई हम बोलते हैं। ये स्टैंडर्ड है, इसमें कुछ भी आपको वैसे नहीं है कि फॉर्मूला बेस है कैसे याद रखें, क्या ये आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सोइल हैज़ लिक्विड लिमिट 65%, प्लास्टिसिटी लिमिट 30% एंड श्रिंकेज लिमिट 25% एट इट हैज़ नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट एट 45%। तो इसने पूछा है कि लिक्विडिटी इंडेक्स ऑफ सोइल इज। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया, इसका एक डायरेक्ट फार्मूला होता है, मैं वो लिख रहा हूँ। जो लिक्विडिटी इंडेक्स होती है उसको हम IL से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो होता है वो होता है वाटर कंटेंट नेचुरल माइनस प्लास्टिक लिमिट बाई लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। अब जो जो वैल्यू दे रखी है उसको डायरेक्ट रख दे। नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट दे रखा है 45, प्लास्टिसिटी इंडेक्स दे रखी है 30, लिक्विड लिमिट दे रखी है 65 और प्लास्टिक लिमिट रख रखी है 30%। इसको सॉल्व करना, सॉल्व करने पर यहाँ पर आएगा 15, यहाँ पर आएगा 35। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो अराउंड 0.4 के समथिंग आंसर आएगा। तो इसमें नन ऑफ दीज हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेना पूरा। इसका ये जो फॉर्मूला ये भी याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, कई बार क्वेश्चन आते हैं इससे। वॉइड रेशियो ऑफ ए सॉइल इज 0.9, इट्स पोरोसिटी शैल बी। तो ये भी बहुत ईजी हो गया। दो रिलेशन आते दिए जाते हैं कि एक तो होता है E बराबर N/1 माइनस N, इम्पोर्टेंट N बराबर E/1 प्लस E, ये भी इम्पोर्टेंट है। N पोरोसिटी, E है वॉइड रेशियो। तो अब क्वेश्चन ईजी हो गया हमारा। इसमें हमें केवल पोरोसिटी पूछा है तो पोरोसिटी के लिए E/1 प्लस E लगा देते हैं। E हमें दिया है 0.9, 1 प्लस 0.9 इक्वल टू 0.9/1.9। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.47। सॉल्व कर लेना आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, ए सॉइल हैज़ परसेंटेज एयर वॉइड ऑफ द ऑर्डर ऑफ 30%, इट हैज़ ए पोरोसिटी ऑफ 0.4, द एयर कंटेंट ऑफ द सॉइल शैल बी। तो इसमें तो मैंने आपको पहले ही फॉर्मूला एक बता दिया है कि जो परसेंटेज एयर वॉइड है वो होती है पोरोसिटी इनटू एयर कंटेंट। मैंने पहले बोला इम्पोर्टेंट है, याद रख लेना। तो परसेंटेज एयर वॉइड हमें कितनी दी है 30% है, इसको नंबर में लिखते हैं 0.3 इक्वल टू पोरोसिटी 0.4 दी है, एयर कंटेंट इसने पूछा है तो एयर कंटेंट हो गया 0.3/0.4 इक्वल टू 0.75। तो ए आंसर टिक हो जाएगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड। द रेशियो ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स एंड फ्लो इंडेक्स ऑफ सॉइल इज कॉल्ड। तो इसको बोलते हैं टफनेस इंडेक्स।
डायरेक्ट थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, याद रखना। ए सॉइल विद ए प्लास्टिसिटी इंडेक्स इक्वल टू 0 मे बी कॉल्ड एज। तो इसमें मैंने आपको पहले एक चार्ट दिखाया था, मैं फिर से दिखा देता हूँ। जिसका अगर 0 है तो 0 है तो वो आप दे सकते हो, 0 वाले को हम बोलते हैं नॉन प्लास्टिक, इसमें है वो 0 है। तो इस क्वेश्चन में इसने यही कहा है कि ये सॉइल है वो उसकी प्लास्टिसिटी इंडेक्स 0 है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो इसको हम बोलेंगे नॉन प्लास्टिक। द मेनिसियस एंड डिस्पर्जिंग एजेंट करेक्शन इन द हाइड्रोमीटर एनालिसिस रिस्पेक्टिवली आर। मतलब जो इसके अंदर करेक्शन हम करते हैं वो कौन कौन से हैं, और अच्छा डिस्पर्जिंग एजेंट है और एक मेनिसनेस है, इन दोनों एजेंट का करेक्शन है वो कैसे कैसे है। तो इसका करेक्शन है वो आएगा पॉजिटिव एंड नेगेटिव। मेनिस्कस करेक्शन क्या है और ये जो डिस्पर्जिंग एजेंट करेक्शन क्या है, आप इसको थ्योरी से पढ़ लेना कहीं से, बुक वगैरह से। बहुत ही इजी करेक्शन आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, और इसमें एक तीसरा भी एक और होता है जो कि टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर वाला करेक्शन है वो भी नेगेटिव होता है। इसमें 3 करेक्शन होते हैं हाइड्रोमीटर एनालिसिस के अंदर। आप डिटेल में अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, अदरवाइज आप इतना भी ध्यान में रख सकते हो कौन कौन से करेक्शन होते हैं। 3 करेक्शन होते हैं, मेनिस्कस, डिस्पर्जिंग एंड टेम्परेचर। केवल मेनिस्कस है वो पॉजिटिव होता है, बाकी दोनों डिस्पर्जिंग और टेम्परेचर वाला नेगेटिव होते हैं। आपके लिए बस इतना ही काफ़ी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इफ़ वॉइड रेशियो इज 0.67 वाटर कंटेंट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी इज गिवन, व्हाट इज डिग्री ऑफ सेचुरेशन ऑफ द सॉइल। डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ गया है। तो इसमें एक फार्मूला होता है ES बराबर WG, या कई बार इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सहवाग इसको बोलते हैं SE बराबर WG। तो इसको याद रखने के लिए कई कई सहवाग इसको बोल के याद करवाते हैं। आप कैसे भी इसको याद रख लेना, जिस प्रकार आप याद रख सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो पुट करो और डिग्री ऑफ सेचुरेशन निकालो। डिग्री ऑफ सेचुरेशन हो जाएगा, वाटर कंटेंट कितना दिया है 0.188 इंटू 2.68 बाई 0.67। सॉल्व कर लेना, लगभग 75% के समथिंग आएगा। डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अब देखते हैं 2008 में कौन से क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। ए सैंपल ऑफ सेचुरेटेड क्ले हैज ए पोरोसिटी दे रखी है और वॉइड रेशियो पूछा है। वापस बहुत ईजी क्वेश्चन हो गया, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है। फार्मूला कौन सा लगेगा, E बराबर n/1 - n। इस बार इसने पोरोसिटी दिया है और वॉइड रेशियो पूछा है। तो n कितना दे रखा है 0.562। यहाँ इसको 1 से आप घटा के लिख देना और आंसर निकाल लेना। आंसर आएगा वो आएगा 1.283। द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सॉइल बिलो विच द सॉइल वॉल्यूम बिकम्स कांस्टेंट इज कॉल्ड। मतलब वो लिमिट जिसके बाद में जो सॉइल का वॉल्यूम है वो कांस्टेंट हो जाता है। तो इसमें मैं आपको एक डायग्राम शो कर देता हूँ। जो इसका ग्राफ जो है वॉल्यूम ऑफ सॉइल का विद वाटर कंटेंट वो कुछ ऐसा होता है, जिसमें आप देख सकते हो कि जब इसकी लिमिट सेमी सॉलिड से जब वो सॉलिड की तरफ आता है तो आप इसमें देखते हो कि जो वॉल्यूम है वो यहाँ पर फिक्स हो जा रहा है। वॉल्यूम फिक्स हो जा रहा है, ये देखिए, ये वॉल्यूम यहाँ पर फिक्स हो जा रहा है। इसका एक्चुअल ग्राफ है वो थोड़ा अलग आएगा, लेकिन इसने में ये फिक्स हो जाता है। तो इस लिमिट को जो है उसको हम बोलते हैं श्रिंकेज लिमिट। यहाँ पर जो लिक्विड से प्लास्टिक आती है उसको हम बोलते हैं लिक्विड लिमिट, और जब प्लास्टिक से सेमी सॉलिड जाती है तो उसको हम बोलते हैं प्लास्टिक लिमिट। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये लिमिट। ये कौन सी है, श्रिंकेज लिमिट की। श्रिंकेज लिमिट के बाद में जब भी हम इसके वाटर कंटेंट को कम करते हैं तो उसका जो वॉल्यूम है वो फिक्स रहता है। इफ़ द voids ऑफ ए सॉइल मास आर फुल ऑफ द एयर ओनली, मतलब सॉइल के अंदर केवल एयर है, वाटर नहीं है, तो आप इसको क्या बोलोगे। तो डायरेक्ट बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया। एयर कंटेंट सॉइल पार्शियली सेचुरेट उसको बोलते हैं जिसकी में कुछ वाटर है कुछ एयर है।
ड्राई सॉइल, ड्राई में फुल्ली एयर होती है, नन ऑफ द अबव, और एयर इंटरटेन एट सॉइल, ये कोई टाइप नहीं है सॉइल का, ये ऐसे ही इसने कंफ्यूज करने के लिए दिया है। द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास इज कॉल्ड, यानी इसने रेशियो पूछा है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास, टोटल वॉल्यूम पूछ बोला है, केवल सॉइल सॉलिड का नहीं बोला है। तो टोटल जो है वो होता है हमारे पोरोसिटी का, तो आंसर हो जाएगा पोरोसिटी। और अगर इसने ये पूछा होता कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड, तो तब हमारा जो आंसर है वो आ जाता वॉइड रेशियो, लेकिन इसने हमें टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल पूछा है, तो इसका आंसर हमारा आएगा पोरोसिटी। पिक्नोमीटर इज यूज टू डिटरमाइन, पिक्नोमीटर है वो किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, तो आपने एक्सपेरिमेंट अगर आसान पढ़े हैं तो आपको ध्यान होगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड वाटर कंटेंट, तो आंसर आ जाएगा सी। डायरेक्ट थ्योरी बेस्ड और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा है, ये जो चैप्टर है ये बहुत ही बेसिक है, इसके अंदर आपको कुछ ज़्यादा सीखना नहीं होता है, इसमें 25 से लेकर 30 है वो फॉर्मूले हैं, उनमें भी कुछ इंटरचेंज हो जाते हैं, तो आपको ज़्यादा सीखने नहीं पड़ते हैं, और कुछ थ्योरी है कि कैसे हम वाटर कंटेंट, कैसे हम यूनिट वेट है उसको हम निकालते हैं, तो ये आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा और आप इन क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाओगे। When the plasticity limit of soil is greater than the liquid limit, then the plasticity index is reported as, यानी जब प्लास्टिसिटी लिमिट है वो सॉइल की लिक्विड लिमिट से ग्रेटर देन हो जाएगी, तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या होगा, प्लास्टिसिटी इंडेक्स आईपी है, वो होता है लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। क्वेश्चन में इसने दिया है कि प्लास्टिसिटी लिमिट ऑफ सॉइल इज ग्रेटर, ये जो लिमिट है ये बड़ी है इस लिमिट से, तो अगर ये बड़ी है तो आंसर आएगा नेगेटिव में, तो आंसर नेगेटिव में आएगा, तो ये इस प्लास्टिसिटी इंडेक्स है वो हमेशा जीरो या जीरो से बड़ी होती है, तो नेगेटिव में आएगा, तो हम इसको जीरो से रिप्रेजेंट करेंगे, ध्यान में रख लेना, प्लास्टिसिटी इंडेक्स नेवर कैन बी नेगेटिव, इट इज़ इक्वल टू जीरो और ग्रेटर देन द जीरो, तो इसको हमें जीरो से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। द रेशियो ऑफ लिक्विड लिमिट टू द प्लास्टिसिटी इंडेक्स फॉर द सॉइल मास इज कॉल्ड, तो लिक्विडिटी इंडेक्स बोलते हैं या श्रिंकेज रेशियो बोलते हैं या फिर कंसिस्टेंसी इंडेक्स, एंड वन इज नन ऑफ द एम, तो लिक्विडिटी लिमिट अपॉन में प्लास्टिसिटी इंडेक्स, ये जो होता है ये न तो लिक्विडिटी इंडेक्स होता है, क्योंकि लिक्विडिटी इंडेक्स का मैंने फॉर्मूला आपको पहले बता दिया है, नेचुरल वाटर माइनस प्लास्टिसिटी लिमिट अपॉन में लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिसिटी लिमिट, ये होता है लिक्विडिटी इंडेक्स, तो लिक्विडिटी इंडेक्स तो होगा नहीं। अब वापस फिर बात आती है श्रिंकेज रेशियो, श्रिंकेज रेशियो होती है वो ड्राई यूनिट वेट बाई यूनिट वेट ऑफ वाटर होता है, तो ये भी नहीं होगा। वापस बात आती है फिर कंसिस्टेंसी इंडेक्स, जो कंसिस्टेंसी इंडेक्स होता है उसमें और प्लास्टिसिटी लिक्विड इंडेक्स होता है उसमें ज़्यादा फर्क नहीं होता, क्योंकि इसको कंसिस्टेंसी इंडेक्स को अपन लिखते हैं लिक्विड लिमिट माइनस नेचुरल वाटर अपॉन में लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिसिटी लिमिट, ये होता है कंसिस्टेंसी इंडेक्स, तो इसमें किसी से भी हमारा जो है वो मैच नहीं कर रहा है, तो इसको हम बोलेंगे नन ऑफ द अबव, आंसर हमारा हो जाएगा नन ऑफ द अबव। मॉइस्चर कंटेंट ऑफ ए सॉइल बिलो द सॉइल वॉल्यूम बिकम्स कांस्टेंट, इट इज़ द कोल्ड, अभी मैंने आपको एक डायग्राम शो किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि जब सॉइल है वो सेमी सॉलिड से सॉलिड में आती है तो उसका जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट हो जाता है, तो इसने पूछा कि उस लिमिट को क्या बोलते हैं, तो उस लिमिट को बोलते हैं श्रिंकेज लिमिट। वॉइड वैलिड रेंज फॉर डिग्री ऑफ सेचुरेशन इन परसेंटेज इज, तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन पहले तो मैं बता देता हूँ होती क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाटर बाई वॉल्यूम ऑफ वॉइड। क्या वॉल्यूम ऑफ वाटर जीरो हो सकता है, यस इट कैन बी जीरो व्हेन
जब उसके अंदर केवल एयर होती है तो वाटर जीरो होता है, तो तब हम लिखते हैं इसको 0/वॉल्यूम ऑफ वॉइड इक्वल टू 0। उस कंडीशन में जो डिग्री ऑफ सेचुरेशन है वो 0 होता है। अब देखते हैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू। क्या वॉल्यूम ऑफ वॉइड है वो वॉल्यूम ऑफ वाटर के बराबर हो सकता है? यानी कि वॉल्यूम वॉइड का जितना भी वॉल्यूम है उसमें सारे में वाटर आ जाए। यस, ये हो सकता है जब कि सॉइल फुली सेचुरेटेड है। तो एस की उस टाइम में जो वैल्यू है वो 1 आ जाएगी, और अगर इसने परसेंटेज में पूछा है तो वो 100% आ जाएगी। तो आप देख सकते हो मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू 100, तो आंसर हमारा होएगा डी। इस रेंज के इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं, तो आप इसमें इस प्रकार क्या करो कि आप फॉर्मूला लिख लिया करो और उसकी मिनिमम वैल्यू देखा करो कि ये जो है इसकी इक्वल हो सकती नहीं हो सकती, और इस प्रकार से आप इसको आसानी से सॉल्व कर लोगे। ए सोइल हैज़ ए बल्क डेंसिटी ऑफ 22 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब एंड वाटर कंटेंट 10%। द ड्राई डेंसिटी पूछी है। ये ड्राई डेंसिटी इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ड्राई डेंसिटी बराबर बल्क यूनिट वेट बाई 1 प्लस वाटर कंटेंट। बल्क यूनिट वेट भी दिया है 22 अपॉन में 1 प्लस वाटर कंटेंट है वो है 0.1। इसमें हम वो नंबर में लिखते हैं, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये लगभग 20 के आसपास आपका जो है वो आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला डायरेक्ट होता है इसका, डायरेक्ट याद रख लेना। पिक्रोमीटर इज यूज, वापस वो सेम क्वेश्चन आ गया, वाटर कंटेंट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। टफनेस इंडेक्स इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, ये क्वेश्चन भी मेरे को लग रहा है कि वापस आया है। तो टफनेस जो इंडेक्स का जो है वो किसको बोलते हैं, तो ये याद रखना प्लास्टिसिटी इंडेक्स अपॉन में फ्लो इंडेक्स, इन दोनों के रेशियो को वो हम टफनेस इंडेक्स बोलते हैं। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में प्लास्टिसिटी इंडेक्स और फ्लो इंडेक्स का रेशियो दे रखा है, तो सेकंड ऑप्शन में आप देख सकते हो, तो सेकंड ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं द यूनिट वेट ऑफ ए कम्प्लीटली सेचुरेटेड सॉइल। कम्प्लीटली सेचुरेटेड सॉइल का यूनिट वेट पूछा है। तो यूनिट वेट के लिए एक स्टैंडर्ड फार्मूला होता है, वो क्या होता है, यूनिट वेट इक्वल टू ई एस प्लस स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू ड्राई यूनिट वेट ऑफ वाटर, सॉरी ड्राई यूनिट वेट नहीं, यूनिट वेट ऑफ वाटर 1 प्लस ई, ये स्टैंडर्ड होता है। अब इसमें अगर सॉइल फुली सेचुरेटेड है तो एस का मान है उसको हम 1 लिख देते हैं, अगर ड्राई है तो एस का मान 0 हो जाता है। इसके अंदर इसने फुली सेचुरेटेड दिया है तो एस का मान 1 हो जाएगा। तो फॉर्मूला हमारा बन जाएगा ई प्लस जी इंटू यूनिट वेट ऑफ वाटर अपॉन में 1 प्लस ई। कौन से ऑप्शन में है उसको आप टिक कर दो, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगर ये फॉर्मूला अगर ये पूछ लेता कि ड्राई यूनिट वेट है तो उसमें हम इसका मान 0 कर देते हैं, उस कंडीशन में है जो हमारा फॉर्मूला है वो हो जाता जी इक्वल टू यूनिट वेट ऑफ वाटर बाई 1 प्लस ई। ये फॉर्मूला हमारा हो जाता है ड्राई यूनिट वेट के लिए। जो पूछ सकता है, अगर इसने अभी तक नहीं पूछा है या फिर रिपीट भी होते हैं क्वेश्चन तो रिपीट भी हो सकता है, तो याद रखना। ए सॉइल हैज़ एन एवरेज पार्टिकल साइज ऑफ 0.2 mm, इट इज़ प्रीडोमिनेटली। तो पार्टिकल की साइज दे रखी है और पूछा है कि ये जो है किस टाइप का जो पार्टिकल है, तो 0.2 mm इसने बोला है। तो पहले तो मैं आपको इसका एक चार्ट दिखा देता हूँ आपको कि पार्टिकल साइज किस टाइप को कब बोलते हैं। तो देख सकते हो कि अगर 300 mm से अगर ग्रेटर है तो इसको हम बोलते हैं बोल्डर, 300 से 80 है तो कोबल, 80 से 4.75 है तो ग्रेवल, और 4.75 से 75 माइक्रोमीटर है तो हम उसको बोलते हैं सेंड। सेंड के अंदर भी इसने 3 कैटेगरी बना रखी है, अगर आप ज़्यादा याद रखना चाहो तो याद रख लेना, अदरवाइज़ आप डायरेक्ट 4.75 से 75 माइक्रोमीटर में आपका काम चल जाएगा। ज़्यादा जो अंदर है वो ईएससी के अंदर पूछता है, एसएससी के अंदर वो डायरेक्ट नहीं पूछता है। और लास्ट की जो 2 कैटेगरी है, एक है सिल्ट एक है कले, जिसमें सिल्ट है वो 75 माइक्रोमीटर से 2 माइक्रोमीटर है, और कले जो है वो 2 माइक्रोमीटर से भी लेस है। इसमें सिल्ट एंड कले को फाइन ग्रेन सॉइल बोलते हैं, और बाकी जो है ग्रेवल और सैंड है उसको कोर्स ग्रेन सॉइल बोलते हैं। बोल्डर और कोबल की जो है वो बहुत ज़्यादा होती है जो पार्टिकल साइज़ है, इसलिए हम इनको सैंड में शामिल नहीं करते हैं। सैंड में हम केवल ग्रेवल,
सेंट, सिल्ट एंड क्ले, इन चार को हम सॉइल के अंदर शामिल करते हैं, बोल्डर कोबल को सॉइल के अंदर शामिल नहीं करते, याद रख लेना। और इनकी पार्टिकल साइज भी याद रख लेना। तो हमारी जो इसने क्वेश्चन के अंदर दिया वो 0.2 mm है। तो आप इसमें देख लेना 0.2 mm किस रेंज के अंदर है। तो देख सकते हो कि ये सैंड के अंदर आएगी, सैंड में भी ये आएगी फाइन सैंड के अंदर। फाइन के अंदर क्यों, 0.425 इसने दिया है, और ये जो 75 माइक्रोमीटर तक है, तो इसके अंदर हमारी आएगी। तो इसको आंसर जो है वो हो जाएगा सेंट। ये चार्ट है, ये आपको याद रखना चाहिए। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ कॉम्पैक्टेड डेंस सैंड इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। तो इसने रिलेटिव डेंसिटी पूछी है किसकी, डेंस सैंड की। अब इसके अंदर भी अटबर्ग साहब ने ये जो है डायरेक्ट चार्ट बना दिया था, और उन्होंने ये स्टैंडर्ड लिखे थे कि इस रेंज के अंदर हो तो आप इस सॉइल को इस टाइप की बोलते हो, इस रेंज के अंदर इस टाइप की बोलते हो। तो ये आपको याद रखने ज़रूरी है, ये इसमें कुछ भी नहीं हो सकता। तो देख सकते हो इसमें डेंस है, तो डेंस की 65 से 85 लिख रखी है। तो ये किस रेंज के अंदर आ रही है, ये शायद इसने परसेंटेज के अंदर लिखा है, और हमें इसको वैसे लिखना पड़ेगा। तो कॉम्पैक्टेड डेंस स्टेट, तो ये हो जाएगा 65 से अपर डेंस है, और फिर 85 से ऊपर वेरी डेंस है। तो इसमें केवल एक ही दे रखा है इस ऑप्शन में, क्योंकि 0.4 0.6 है, वो 65 से कम है, और ये 100 से ज़्यादा, ये तो है ही रॉन्ग। तो इसमें 0.95 हो सकता आएगा आंसर। ये इसको वेरी डेंस सॉइल, या फिर इसने डेंस सॉइल इस क्वेश्चन में बोलना है, लेकिन इसको बोलना वेरी डेंस सॉइल चाहिए था, लेकिन केवल अगर डेंस ही बोलना है तो भी इसमें केवल एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा, अगर आप ऑप्शन वाइज बात करो तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रिलेशनशिप बिटवीन ड्राई डेंसिटी, परसेंटेज एयर वॉइड एंड वाटर कंटेंट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो इसके अंदर ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, मैंने आपको बताया कि 25 से 30 फार्मूले हैं, जिसमें से भी आपको लगभग 10 फार्मूले आपको याद रखने ज़रूरी हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको याद रख लेना। गामा डी ड्राई यूनिट वेट इक्वल टू 1 माइनस एन ए जी गामा डब्ल्यू बाई 1 प्लस डब्ल्यू जी। क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं, किसी भी एक टर्म को है वो गायब कर देता है, और अदर के मान देकर उससे एक टर्म से वैल्यू निकलवाता है। तो इम्पोर्टेंट है, याद रख लेना। अब इसने मैचिंग ऑफ द कॉलम दे दी, स्टोक्स लॉ, नेम ऑफ द पर्सन, एंड सेकंड लिस्ट है वो है फील्ड ऑफ कंट्रीब्यूशन, कि इन्होंने किस चीज़ की जो फील्ड ये कंट्रीब्यूशन दिया था फील्ड के अंदर। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट है स्टोक, तो इसने 5 देखते हैं। फॉलो थ्रू कैपिलरी, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, कंसिस्टेंसी लिमिट, फ्लो ऑफ वाटर थ्रू ए सॉइल मास, वेलोसिटी ऑफ सेटलिंग पार्टिकल। तो स्टोक जो साहब थे, इन्होंने फ्लो थ्रू कैपिलरी का जो हमें बताया था। ये जो क्वेश्चन है, ये आप आगे के जो चैप्टर पढ़ोगे कैपिलरी वगैरह, उसमें आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर आप इसमें भी देखें तो देख सकते हो, क्योंकि अभी तक हमने स्टोक्स, डार्की, ये जो पॉइजन है, इनका हमने नाम नहीं सुना, हमने केवल अटरबर्ग साहब का नाम सुना है। तो अटरबर्ग साहब ने क्या किया था वो मैं आपको बता देता हूँ। अटरबर्ग साहब ने क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल किया था, जैसे कि ये वेरी डेंस सॉइल है, ये डेंस सॉइल है, ये मीडियम है, ये लो मीडियम है। तो हमें डी के अंदर सेकेंड ऑप्शन आएगा। अब डी के अंदर सेकेंड ऑप्शन 2 में दे रखा है, तो इसको करने के लिए हमें अदर ऑप्शन आने चाहिए, और अदर ऑप्शन आने के लिए हमें आगे के जो चैप्टर है वो आने चाहिए। तो अगर आपने वो चैप्टर अगर पढ़ रखे हैं पहले से ही, तो अच्छी बात है, आप ये क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाओगे। अगर आपने आगे के चैप्टर नहीं पढ़े हैं, आप केवल इन क्वेश्चंस के माध्यम से अपने जो चैप्टर है इसको कवर कर रहे हो, तो आप अभी इंतजार करना, मैं इस क्वेश्चन को आगे शामिल कर लूँगा आगे के चैप्टर के अंदर, वहाँ आपको मिल जाएगा। वैसे इसका जो आंसर है वो मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर सी होगा। ए हाइड्रोमीटर इज यूज टू मेजर, हाइड्रोमीटर है वो किस चीज़ के लिए यूज किया जाता है। तो ये हाइड्रोमीटर है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालते हैं हम लिक्विड की। इफ़ द प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ सॉइल मास इज 0, तो सॉइल क्या है।
तो अगर सॉइल की प्लास्टिसिटी इंडेक्स 0 है तो उस सॉइल को हम बोलते हैं सैंड। आप यहाँ पर एक चार्ट देख सकते हो, ये क्वेश्चंस के अंदर नहीं है, चार्ट मैंने केवल आपके रेफरेंस के लिए क्वेश्चन यहाँ पर स्लाइड के अंदर डाले हैं, बाकी आपको क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा, आपको ये चार्ट याद रहने चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हो सैंड के आगे नॉन प्लास्टिक है, नॉन प्लास्टिक का मतलब है उसकी जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स है वो 0 है, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा सैंड। वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल कैन बी, यानी वाटर कंटेंट है वो सॉइल का क्या क्या हो सकता है। तो पहले तो मैं आपको बता देता हूँ वाटर कंटेंट होता क्या है। वेट ऑफ वाटर बाई वेट ऑफ सॉइल सॉलिड, इसमें ध्यान रखना सॉइल नहीं है, वेट ऑफ सॉइल सॉलिड है। अब इसको बी लेस देन 0%, यानी इसने लिमिट पूछी है, तो पहले हम वाटर कंटेंट की लिमिट निकाल लेते हैं या रेंज निकाल लेते हैं, मिनिमम कितना मैक्सिमम कितना। क्या वॉल्यूम ऑफ वेट ऑफ वाटर 0 हो सकता है अगर वो ड्राई सॉइल है। ड्राई सॉइल के अंदर केवल एयर होगी, वाटर नहीं होगा, तो 0 होगा। तो उस कंडीशन में हमारा जो वाटर कंटेंट है वो 0 हो जाएगा, तो मिनिमम वैल्यू 0 से कम हो सकता है, नेवर कैन बी। फिर देखते हैं मैक्सिमम वैल्यू। क्या वेट ऑफ वाटर वेट ऑफ सॉलिड के बराबर हो सकता है? ज़रूर हो सकता है। और क्या ज़्यादा भी हो सकता है? तो इसमें ज़्यादा भी हो सकता है, इसमें कुछ भी मनाही नहीं है। जब आप इसको इससे ज़्यादा करोगे तो इसके अंदर जो वॉइड है वो इंक्रीज़ हो रह जाएगी और वो जो वाटर है वो इसके अंदर आता जाएगा। तो वाटर कंटेंट कैन बी ग्रेटर देन 100%। अब इसमें आप ऑप्शन चेक कर लेना, बी लेस देन 0%, नेवर, बी ग्रेटर देन 100%, ये आंसर करेक्ट है। नेवर बी ग्रेटर देन 100%, नो, टेक वैल्यूज ओनली 0 to नो, तो आंसर हो जाएगा हमारा 100% से ज़्यादा। इफ़ द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स इन ए सॉइल मास, यानी वॉल्यूम ऑफ वॉइड है वो इसने हमें इक्वल दिया है वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड्स। देन द वैल्यू ऑफ पोरोसिटी का और वॉइड रेशियो का पूछा है। तो वॉइड रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो तो होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो ये इक्वल है, तो ये आ गया 1, ई का मान 1 है, एन बराबर होता है ई बाई 1 प्लस ई, यानी 1/1 प्लस 1, यानी 1/2 इक्वल टू 0.5। तो पोरोसिटी 0.5 एंड वॉइड रेशियो 1, तो आंसर आ गया सी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये जो दो इंटरचेंज वाले जो फॉर्मूले या आपको ध्यान में रखने बहुत ज़रूरी है। इसमें लगभग क्वेश्चन है वो फ्रिक्वेंटली एसएससी चाहिए वो चेंज कर करके हर बार पूछता रहता है, तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन इसके ऊपर फ्रेम होते हैं। ये देख लीजिए, इसने वापस 2014 के अंदर फिर ने इसने रिलेशन ही पूछ लिया है डायरेक्ट कि वॉइड रेशियो और इसके अंदर पोरोसिटी के अंदर क्या रिलेशन होता है। तो आप इसमें क्वेश्चन में देख लेना, ई बराबर जो होता है n/1 माइनस एन और n बराबर जो होता है वो e/1 प्लस ई, तो ये बी आंसर हो जाएगा। ग्रेवल एंड सैंड बिलोंग्स टू द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ सॉइल्स, यानी ग्रेवल और सैंड है वो क्या है? एलुवियल है, कोहेसिव है, एक्सपेंसिव है, मरीन है। कोहेसिव क्या है? कोहेसिव होता है जब सॉलिड पार्टिकल है सॉइल के, उनके अंदर कुछ बॉन्ड पाए जाते हैं, वो बॉन्ड है वो केवल सिल्ट और कले के अंदर पाए जाते हैं, ग्रेवल और सैंड में कभी भी नहीं पाए जाते। तो ग्रेवल और सैंड में क्या पाए, ये जो है इनको बोलते हैं एलुवियल, क्योंकि एलुवियल हम उस कैटेगरी को बोलते हैं जो रनिंग वाटर के द्वारा डिपॉजिट होती है। जो रिवर है या स्ट्रीम है उनका जो रनिंग वाटर है वो अपने साथ में ग्रेवल है और सैंड है वो साथ में लाता रहता है, और जो है वो ग्रेविटी के कारण नीचे बैठते रहते हैं और एक जगह डिपॉजिट होते रहते हैं। मरीन जो है वो है जो समुद्र है उनके जो किनारों के ऊपर जो मिट्टी है उसको मरीन बोलते हैं, यानी जिसको समुद्र के द्वारा जो मिट्टी बनी होती है उसको हम मरीन बोलते हैं। और जो ये एक्सपेंसिव है ये तो अलग ही मीनिंग यहाँ पर निकल रहा है, इसका यहाँ पर कोई मीनिंग ही नहीं। एक्सपेंसिव के अंदर है जो जिसकी इंक्रीज हो सकता है, यानी जो फूल के बड़ा हो जाए कुछ इस टाइम में इसका अर्थ हम निकाल सकते हैं, तो यहाँ इसका कोई मीनिंग नहीं है। व्हेन द
लिमिट ऑफ ए सॉइल इज ग्रेटर देन द लिक्विड लिमिट देन प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज रिपोर्टेड एज। वापस रिपीटेड क्वेश्चन है ये, तो इसके अंदर प्लास्टिसिटी लिमिट है और प्लास्टिसिटी इंडेक्स के अंदर इनके अंदर मैंने आपको रिलेशन बता दिया था। प्लास्टिसिटी इंडेक्स इक्वल टू लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट होता है। जिसमें प्लास्टिक लिमिट है वो बड़ी है लिक्विड लिमिट से, तो ये नेगेटिव आएगी। प्लास्टिसिटी इंडेक्स नेवर कैन बी नेगेटिव, सो इफ़ यू आर गेटिंग द वैल्यू नेगेटिव तो यू हैव टू राइट इट एज 0, यानी कि प्लास्टिसिटी इंडेक्स कभी भी 0 नहीं होगी। अगर 0 आपको मिल रही है तो आपको इसको एज 0 इसमें लिखना पड़ेगा, तो आंसर हो जाएगा 0। 2014 इवनिंग सेशन के क्वेश्चन है वो देखते हैं। द रेशियो ऑफ लिक्विड लिमिट माइनस वाटर कंटेंट बाई प्लास्टिसिटी इंडेक्स फॉर ए सॉइल मास इज कॉल्ड। मैंने आपको ये फॉर्मूला भी पहले बता दिया है। लिक्विड लिमिट माइनस वाटर कंटेंट और प्लास्टिसिटी इंडेक्स है, इसको आप इसमें इससे भी लिख सकते हो लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। अब आपको ये फॉर्मूला आसानी से याद आ गया होगा, तो इसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंसी इंडेक्स। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो याद रख लेना, मैं पहले भी क्वेश्चन में ये बता चुका हूँ। वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल इज नॉन। वॉल्यूम ऑफ वॉइड है उसको हम टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, टोटल वॉल्यूम है तो उसको हम बोलेंगे पोरोसिटी। अगर टोटल वॉल्यूम की जगह इसने बोला होता सॉइल सॉलिड तो इसको हम बोलते हैं एयर वॉइड, लेकिन अभी के लिए हमारा आंसर है पोरोसिटी। तो आप देख सकते हो पोरोसिटी और एयर वॉइड के अंदर कितने टाइप की क्वेश्चन है वो ये पूछ रहा है SSCJEE। तो ये बेसिक टर्म है, ये आपको याद रहनी चाहिए। ये फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ वॉइड रेशियो स्पेसिफिक ग्रेविटी रिलेशन पूछा है इसने। इन सब के अंदर मैंने पहले बोल दिया सहवाग SE इक्वल टू WG, तो E इक्वल टू WG/S, डायरेक्ट यही हो गया। नेक्स्ट है व्हेन द प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ ए सॉइल इज 0 देन द सॉइल इज। वापस उसी चार्ट का क्वेश्चन आ गया कि जब प्लास्टिसिटी इंडेक्स वो 0 है तो उसको हम नॉन प्लास्टिक बोलते हैं और नॉन प्लास्टिक को हम सैंड के अंदर कवर करते हैं। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ए, सॉरी ए नहीं, इसका जो आंसर है वो हो जाएगा सैंड, सी। ए के अंदर क्ले है, क्ले के लिए है वो प्लास्टिसिटी इंडेक्स है वो 15 से 100 होनी चाहिए। आप ये पिछले चार्ट में देख लेना, जितने भी चार्ट मैंने इन क्वेश्चन में शामिल किया वो स्टैंडर्ड चार्ट है, इनको आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यूज़ के हिसाब से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इन ए ड्राई सॉइल ऑल द वॉइड्स आर फिल्ड विद एयर, कि जो भी ड्राई सॉइल है उसके अंदर सारी जो वॉइड है वो एयर के द्वारा फिलअप होती है। इन ए सेचुरेटेड सॉइल ऑल द वॉइड आर फिल्ड विद वाटर। अगर सॉइल ड्राई है तो मैं इसको आपको एक फेज डायग्राम बना के समझा देता हूँ। जैसे कि ये एक डायग्राम है फेज, इसमें हम नीचे के पोर्शन में रखते हैं सॉलिड, फिर हम रखते हैं वाटर, फिर हम रखते हैं एयर। अब इसने फर्स्ट ऑप्शन में बताया कि इन ए ड्राई सॉइल, सॉइल अगर ड्राई है, ड्राई का मतलब हो गया उसमें वाटर है ही नहीं, तो यहाँ पर वाटर जो है इसकी जगह पर भी एयर आ जाएगी। तो अगर वाटर नहीं है तो इसमें केवल एयर है, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। इन ए सेचुरेटेड सॉइल, सेचुरेटेड का मतलब उसमें केवल वाटर है, तो एयर की जगह भी वाटर है, तो उसमें ऑल द वॉइड्स आर फिल्ड विद वाटर, यानी सारे में वाटर है। इन ए पार्शियली सेचुरेटेड सॉइल, अगर वो पार्शियली सेचुरेटेड यानी उसमें एयर भी है वाटर भी है, तो वो वॉइड है उसके अंदर दोनों है, तो ऑप्शन सी भी करेक्ट। तो ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, तो फाइनल आंसर हमारा ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। तो ये हो गया 2016 का। नेक्स्ट, तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम पार्ट 2 के अंदर देखेंगे और इस फर्स्ट चैप्टर को हम पूरा कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।